भगवान, जैसे छोटी रानी और राजा ने मुझ पर और मेरी छोटी सी बच्ची पर गलत आरोप लगा के महल से निकलवाया है, इस महल में कभी भी कोई भी राजकुमारी अपने दिमाग का और तख्त का इस्तेमाल ना कर पाए। जैसे ही वो तख्त के लायक हो, वो मूर्ति में महारानी की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि वे श्राप बनकर महल पर टूट पड़ी। ये लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी। निषाद ने वो कली विमला को दे दी और विमला ने उसको वो फल दे दिया। फल हाथ में लेते ही वो निषाद एक ज्ञानी बाबा में बदल गया। मैं वर्षों से यहाँ इस कली की रक्षा कर रहा था, एक मायावी बनके, ताकि ये कली किसी गलत हाथ में ना जाए। पर तुम देवनगर नामक गांव में एक गरीब मोहन नाम का किसान रहा करता था। उसके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ और पत्नी विमला रहती थीं। एक दिन वो खेत से वापस आया तो उसने देखा उसकी पत्नी माँ को लेकर बैठी हुई है और उनकी पीठ सहला रही थी। कारण दुखी ना हो, मैं जानती हूँ मेरे बहू बेटा रात दिन मेरी फिक्र में लगे रहते हैं। माँ, कैसी बातें करती है तू? तेरे सिवा हमारा है ही कौन? मैंने महल जाके भी मदद मांग ली है, जमींदार, ब्याज सब पे उधार पैसे मांग लिए, पर कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं है। पहले जो रकम ली थी वो अब तक मैं चुका नहीं पाया। जमीन भी बेच दूं, कोई जमीन लेने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि हमारी जमीन कोने की है, जंगल के पास है, जंगली जानवरों का खतरा होता है, इसीलिए कोई लेने के लिए तैयार नहीं। भगवान जानता है मैंने कभी पैसों का लालच नहीं किया, परंतु अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इतना सोचकर मोहन ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा और डंडा लेकर चल दिया। कुछ ही देर में वो जमींदार के घर आ गया। जमींदार गहरी नींद में सो रहा था। मोहन ने उसकी तिजोरी से कुछ रुपए निकाल लिए और धीरे से कहा, माफ करना जमींदार साहब, मैं ये पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, बस उधार की तरह ले रहा हूँ। सुबह होते ही वैद्य से दवाई लाकर माँ को खिला दी। बेटा, तू ये पैसे कहाँ से लाया है? कल तो तूने बोला था पैसे नहीं है। हाँ जी, मुझे भी यही जानना है। अरे उधार लिया है माँ के इलाज के लिए, क्यों कुरेदने की कोशिश कर रही हो? अब अपने पति पे तुमको विश्वास नहीं रहा क्या? उसकी बात का विमला कुछ जवाब देती, बाहर आओ मोहन। ये तो मंत्री जी की आवाज है, वो यहाँ क्यों आए हैं? चलो मम्मी जी। तीनों बाहर आ गए। मंत्री कुछ सैनिकों के साथ खड़े हुए थे और उनके साथ जमींदार भी था। मंत्री जी, इसने मेरे पैसे चुराए हैं कल रात को। मोहन, तुमको राजा ने महल में बुलाया है। जमींदार ने तुम पे पैसे चुराने का आरोप लगाया है। अब महल चलो, राजा के सामने ही बाकी की सारी बातें होंगी। मेरे पति ऐसे नहीं है मंत्री जी, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ये पैसे नहीं चुरा सकते। बहू ठीक कह रही है मंत्री जी, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपने पुत्र को। इतना बोलकर मंत्री जी मोहन को बंदी बनाकर वहां से ले गए। मम्मी जी, हिम्मत कीजिए, उठ जाइए, हमें महल जाकर राजा से बात करनी होगी। बेटा, उठा मुझे, चल महल चलते हैं। लोगों की नजरें मोहन पर जमी हुई थीं। महाराज, इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा देना, ताकि फिर कोई गांव में चोरी करने का ना सोचे। हाँ नहीं तो। इतना बोलकर मंत्री एक जगह खड़ा हो गया। जमींदार,
तुम्हें कैसे पता लगा मोहन ने ही तुम्हारे घर में चोरी की है? महाराज, मैंने कल रात को ही पूरे 57 रुपए पे लाल रंग लगा के तिजोरी में रखा था। सुबह जब मैंने उनको गिना तो 30 रुपए कम थे। मैंने गांव के सब लोगों से पूछ लिया, फिर मुझे हकीम मिला और उसने मुझे बताया लाल रंग लगा हुआ नोट तो उसके पास आज ही आया है, जिसके बदले मोहन ने अपनी माँ की दवा ली है। राजा ने मोहन की तरफ देखकर कहा, मोहन, क्या ये सच है? तुमने चोरी की है? परंतु मैं अपनी माँ। मंत्री ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और बोला, चोरी तो चोरी होती है, किसी भी कारण से हो। अब चोरी के बदले इसको कारावास में डाल दीजिए महाराज, और इसके परिवार को गांव से बाहर निकाल दीजिए। हाँ, नहीं तो हम उसूलों के बहुत पक्के हैं। चोरी करने वाले को जो सजा दी जाती है वही सजा हम तुम्हें भी देंगे। महाराज, आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, परंतु मेरी पत्नी और माँ बेकसूर है। मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरी पत्नी गांव में रहेगी तो उनका ख्याल रख ही लेगी, परंतु गांव के बाहर वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी बिना छत छाया के? राजा मोहन की बात से सहमत थे, परंतु उन्होंने आज से पहले सबको यही सजा दी थी, इसलिए वो चुप हो गए। महाराज, चोरी मेरे पति ने नहीं, मैंने की थी, और माँ की दवा लेने मैंने इनको भेजा था, इसलिए आप मेरे पति को छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। नहीं महाराज, हमारी पत्नी हमें बचाना चाहती है, इसीलिए वो झूठ बोल रही है। सिपाहियों, मुझे जल्द ही कारावास में ले चलो। मंत्री जी, इन दोनों को गांव के बाहर छोड़ दो और मोहन पे हर दिन 100 कौड़े बरसाओ। इसके शरीर से खाल बाहर आनी चाहिए, ये हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कोई नरमी नहीं बरतनी इसके साथ। जी महाराज। सैनिक जैसे ही उनको गांव के बाहर छोड़ने जाने लगा, विमला ने हाथ जोड़कर कहा, हम चले जाएंगे। जाने से पहले बस एक बार हम अपने पति से मिलना चाहते हैं, 2 घड़ी बात करना चाहते हैं। राजा ने उनको मोहन से मिलने की आज्ञा दे दी। सभी गांव वाले महल से बाहर निकल गए। विमला कमला का हाथ पकड़कर मोहन की तरफ बढ़ी, तभी वहां राजकुमारी वेदिका आ गई। पिताजी, हमारी नई गुड़िया हमसे रूठ गई है, मान ही नहीं रही। आप उसको बोलो ना, वो मान जाए। विमला ने देखा वो जवान राजकुमारी थी, परंतु उसकी आवाज और बातें बिल्कुल बच्चों जैसी थी। उसका एक हाथ लोहे का था। ये लोहे का हाथ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। वो दिमाग पे जोर डाल के सोचने लगी और सोचते ही सोचते उसने चौंक कर राजकुमारी की तरफ देखा और बोली, पाताल का राज। ओ गांव से निकाली गई चोर की पत्नी, तुम राजकुमारी की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो जैसे भूत देख लिया हो? अब जल्दी से एक बार अपने पति से मिलो और निकलो यहाँ से। हाँ, नहीं तो। जहाँ मंत्री विमला को खदेड़ने का सोच रहा था, वहीं महारानी ज्योति विमला के सवाल से अचंभित हो उठी थी। क्या बोला तुमने? पाताल का राज? क्या तुम कुछ जानती हो उसके बारे में? महारानी, आप इनकी बातों पर मत आइए, ये लोग ऐसे ही होते हैं, पता है ना, दर बदर भटकने वाले हैं, इसीलिए बस आपको अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो। मंत्री जी, उनको हमारे कक्ष में लेकर आओ। जी महारानी। राजा और महारानी महल के अंदर आ गए। आप कुछ चिंतित लग रही हैं। क्या आपने सुना नहीं? उस मोहन की बीवी ने क्या बोला? अब इतना भी समय फिजूल नहीं है हमारे पास जो चोरी की बीवी के बारे में सोचे। वो रो रही होगी, दुहाई दे रही होगी, और क्या। उसने पाताल के रहस्य के बारे में बोला। हमारी राजकुमारी को देखकर आप बस मंत्री की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कभी खुद भी सोच लिया कीजिए, हमारी बेटी 22 साल की हो गई है, उसका एक हाथ पूरा लोहे का हो गया है। 23वें साल में वो जिस दिन भी लगेगी पूरी की पूरी लोहे की मूर्ति में तब्दील हो जाएगी।
और ये सिर्फ आपके खानदान के कारण है। भूलना मत, सालों से ये परंपरा चली आ रही है। ये तीसरी पीढ़ी है। जब भी महल में कोई राजकुमारी जन्म लेती है, उम्र बढ़ती है, पर उसका दिमाग बच्चों का ही रहता है। और 15 साल पूरे होते होते ही एक हाथ लोहे का और 22 साल के होते ही वो पूरी तरह लोहे की मूर्ति में बदल जाती है। अगर मुझे ये रहस्य पहले से पता होता तो मैं आपसे कभी विवाह न करती, अपनी बच्ची को यूं मूर्ति में बदलते हुए ना देखती। जानता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को समझ रहा हूँ। जितनी चिंता आपको राजकुमारी की है, उतनी हमें भी है। हम पहले ही कितनी कोशिश कर चुके हैं, पर आज तक ये रहस्य नहीं जान पाए। हमारी भी रूह कांप रही है जैसे ये ख्याल हमारे मन में आता है कि हमारी राजकुमारी कुछ ही दिनों में मूर्ति में बदल जाएगी। दादा दादी से सुनते आया हूँ, इसका उपाय बस पाताल की गहराइयों में छुपा है। इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, पर आज उस मोहन की पत्नी ने पाताल के रहस्य के बारे में बोला। हमें लगता है वो जरूर कुछ न कुछ जानती होगी इसके बारे में। वो एक मामूली महिला है, वो कैसे जान सकती है? आप भी किसी पे भी यकीन कर लेती हो। एक मामूली इंसान ही कभी कभी कोहिनूर बन जाया करता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ विमला आ गई। आपने बुलाया महारानी? हमें ये बताओ, तुमने राजकुमारी को देख के माफ कीजिए महारानी, वो तो हमारे मुंह से निकल गया। हम पाताल के बारे में कुछ नहीं जानते। मम्मी जी बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं, हमें निकलना होगा। दिन दिन में कोई ठिकाना भी ढूंढना होगा। महारानी जो पूछ रही है उसका जवाब दो, बदले में हम तुम्हें कुछ दे सकते हैं। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो हम तुमको गांव में रहने देंगे और तुम्हारे पति की भी सजा कम कर देंगे। ये सुनकर विमला खुश हो गई। महाराज, क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, बस तुमको वो सब बताना है जो तुमको पता है पाताल के रहस्य के बारे में। ये सुनकर विमला ने अपना सिर झुका लिया, जैसे वो कुछ बताना ना चाहती हो। फिर उसने डूबी हुई सी आवाज में कहा, अगर मेरे पति की रिहाई का यही एक रास्ता है तो मैं इस रहस्य को आपको जरूर बताऊंगी। मेरे घर के अंदर एक लाल बक्सा है, उस बक्से में एक लाल किताब है। उसी किताब में इसका रहस्य लिखा हुआ है। वो किताब तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मेरी पड़नानी की किताब थी और माँ मरने से पहले मुझे बोलकर गई थी कि इस किताब को कभी मत खोलना, समय आने पर वो खुद ही खुल जाएगी। यदि मैंने वो किताब खोल दी तो। इतना बोलकर विमला खामोश हो गई। किताब खोल दी तो क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं महारानी, वो तो बस हम ऐसे ही चुप हो गए। अभी हम घर जाते हैं और वो बक्सा लेकर आते हैं। ठीक है, जाओ, जल्द ही लौट के आना। हमें भी बहुत उत्सुकता है उस रहस्य के बारे में जानने की। और भी बात है जो हम तुमको बताना चाहते हैं। विमला महल के बाहर आई। कुछ ही देर में विमला ने अपने घर आकर वो लाल बक्सा उठा लिया और उसको खोल दिया। उस बक्से के अंदर से उसने वो लाल किताब निकाल ली। जैसे ही वो किताब खुली, उसके अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकली और विमला के अंदर उस किताब के शब्द एक एक करके समा गए। कुछ ही देर में वो किरणें गायब हो गई और विमला को ऐसा लगा जैसे उसके सामने सब हो रहा हो। 4 साल की बच्ची और एक रानी। महल के अंदर काफी शोर था। राजा सूर्यभान ने रानी शीतल का हाथ पकड़ा और उनको महल के बाहर फेंक दिया। उनकी बगल में छोटी रानी माही खड़ी थी। उनकी गोद में एक छोटी सी राजकुमारी थी। राजा ने क्रोधित होते हुए कहा, हम तुमको अपनी प्रिय रानी मानते थे। हमें लगता था कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो, सबसे अच्छी माँ हो, परंतु तुमने हमारी छोटी रानी के बच्चे को हानि पहुंचाने की कोशिश की। जाओ यहाँ से और अपना ये गंदा खून भी साथ ले जाओ। महाराज, हमने ऐसा नहीं किया, हम पर गलत आरोप है। छोटी रानी हमें महल से निकलवाना चाहती हैं, आपकी नजरों में गिराना चाहती हैं। जब से छोटी महारानी माँ बनी है, तब से वो मुझे और मेरी बेटी को इस महल से बाहर खड़े देखना चाहती हैं, ताकि उनकी राजकुमारी को ही ये तख्त मिले। खबरदार, जो एक भी शब्द भी महारानी के बारे में बोला तो सैनिकों, बाहर निकालो इनको और गांव में मनादी करा दो।
बड़ी महारानी ने छोटी महारानी को और राजकुमारी को जहर दे के मारने की कोशिश की है। अगर इन दोनों को किसी ने पनाह दी तो मैं उसको फांसी पे लटका दूंगा। ये सब इन्होंने बड़ी राजकुमारी को तख्त दिलाने की लालच में किया है। महाराज, ये हमारी नहीं, छोटी रानी की नीयत है। आप गलत कर रहे हैं। हम अपनी 4 साल की पुत्री को इतनी रात को इतनी तेज वर्षा में कहाँ लेकर जाएंगे? हम पर दया करो, हमने कुछ नहीं किया। राजा ने रानी की एक ना सुनी और उनके मुख पर द्वार बंद कर दिया। रानी चिल्लाई पर कोई फायदा नहीं था। महारानी पूरी रात वर्षा में अपनी छोटी सी पुत्री को सीने से लगाकर सुबकती रही। वो इस बात को सह नहीं पाई और आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान, जैसे छोटी रानी और राजा ने मुझ पर और मेरी छोटी सी बच्ची पर गलत आरोप लगा के महल से निकलवाया है, इस महल में कभी भी कोई भी राजकुमारी अपने दिमाग का और तख्त का इस्तेमाल ना कर पाए। जैसे ही वो तख्त के लायक हो, वो मूर्ति में। महारानी की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि वे श्राप बनकर महल पर टूट पड़ी। विमला अपनी दुनिया में वापस आई। उसने खुद से कहा, तो ये राज है इस किताब का, पर ये किताब नानी की है और माँ ने मुझे क्यों दी और माँ ने इसको खोलने से क्यों मना किया था? उसने किताब का अगला पेज खोला जिसमें विमला की माँ के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र रखा था। राजमहल को अगर श्राप मुक्त कराना है तो उसके लिए पाताल जाना होगा। पाताल में एक तिरंज नाम का निषाद है। उस निषाद के हाथ में एक जादुई कली है। उस कली को यदि राजकुमारी को सुंघा दिया जाए तो राजकुमारी के ऊपर से ये वर्षों पुराना श्राप हट जाएगा। परंतु याद रहे, उस कली को लाने वाला महारानी शीतल के वंश से कोई होना चाहिए। उसमें कुछ नाम थे जिनमें से एक नाम विमला का था। मतलब मेरी परनानी ही महारानी शीतल थी। इसका मतलब ये किताब मेरे पास इसलिए है ताकि मैं राजमहल को श्राप से मुक्त करा सकूं। पर उन लोगों ने मेरी परनानी के साथ भी तो कितना गलत किया। मैं कैसे उनको मुक्त करा सकती हूँ? विमला कुछ देर सोचती रही और फिर उसने फैसला लिया। हो ना हो, सालों पहले जो हुआ गलत फहमी में हुआ। बहुत बेकसूर लोगों को इसकी सजा मिल चुकी है। अब राजमहल को मैं ही इस श्राप से मुक्त करवाऊंगी। विमला महल नहीं गई और सीधा पाताल की तरफ चल दी। थोड़ी दूर जाकर वो उस महल के अंदर चली गई। वहाँ एक निषाद हुआ था। विमला की आहट सुनकर उसने अपनी आंखें खोल ली। कौन है तू और यहाँ क्यों आई हो? इंसान होकर तुम इस महल में कैसे आ सकती हो? निषाद, मैं महारानी शीतल के वंश से हूँ। आपके हाथ में जो ये कली है, मैं उसको ले जाने आई हूँ ताकि राजमहल को श्राप से मुक्त कर दूँ। तुझे क्या लगता है ये कली मैं तुझे दे दूंगा, वो भी इतनी आसानी से? आप मुझे ये कली दे दीजिए। मेरे पति को महाराज ने बंदी बना लिया है। मुझको उनको रिहा भी कराना है। बदले में आप जो भी बोलें मैं सब कर दूंगी। अगर तुझे ये कली चाहिए तो इस महल के आगे जाके तुझे एक झाड़ी मिलेगी। उस पेड़ में तुझे एक जादुई पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पे एक जादुई फल होगा। वो अगर तूने मुझे लाकर दे दिया तो मैं ये कली तुझे दे दूंगा। ठीक है, मैं वो जादुई फल लेकर आती हूँ। इतना बोलकर विमला महल से बाहर निकल गई। महल से कुछ दूर चलकर एक झाड़ी नजर आई। विमला उसके अंदर चली गई। कुछ ही देर में उसको वो जादुई पेड़ नजर आया। विमला ने हाथ बढ़ाकर जैसे ही वो फल तोड़ना चाहा, तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आई। अगर तुमने ये फल तोड़ लिया तो तुम्हारी एक दिन के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। मैं जानती हूँ और ये जानने के बाद भी मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे अपने पति, सास और राजकुमारी को बचाना है। इतने सारे लोगों के बदले अगर मेरी जान चली भी जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। खुशी होगी कि मेरा जीवन किसी के काम आया। तेरी नियति मुझे पसंद आई।
सालों पहले मुझे किसी ने कहा था कि जिस दिन कोई ऐसा आएगा जिसको अपनी जान से ज्यादा दूसरों की परवाह होगी, उसका ही ये जादुई फल होगा। तुम निश्चित रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई भी इस फल को तोड़ ना ले, इसीलिए मैंने तुम्हारी मृत्यु की बात बोली। पेड़ के ऊपर से वो फल टूटकर विमला के हाथ में आ गया। विमला उसको लेकर निषाद के पास आई। ये लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी। निषाद ने वो कली विमला को दे दी और विमला ने उसको वो फल दे दिया। फल हाथ में लेते ही वो निषाद एक ज्ञानी बाबा में बदल गया। मैं वर्षों से इसे यहाँ इस कली की रक्षा कर रहा था, एक मायावी बनके, ताकि ये कली किसी गलत हाथ में ना जाए। पर तुम यहाँ आई तब मुझे ऐसा लगा तुम ये जंग जीत कर ही जाओगी। विमला ने ज्ञानी बाबा को नमस्कार किया और वहाँ से निकल गई। अब वो सीधा महल आ गई। महल आकर उसने वो कली राजकुमारी को सुंघा दी, जिससे राजकुमारी रंग बिरंगी किरणों के साथ बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। विमला ने राजा को सब बता दिया। राजा ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। तुमने जो इस महल के लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। राजा ने मोहन को भी रिहा कर दिया और बदले में महल का एक हिस्सा विमला को दे दिया, क्योंकि अगर महारानी शीतल के साथ वो सब ना हुआ होता तो विमला भी आज किसी राज्य के महल की राजकुमारी होती। क्योंकि अगर महारानी शीतल के साथ वो सब ना हुआ होता तो विमला भी आज किसी राज्य के महल की राजकुमारी होती। और ऐसे ये दुखों का साया सबके ऊपर से हट गया।